रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो यूनिट है न्यू सोलर एनर्जी, उसने आरईसी सोलर होल्डिंग्स को पूरी तरीके से खरीद लिया है और ये 100% जो एक्विजिशन किया गया है आरईसी सोलर होल्डिंग्स का, ये तकरीबन एंटरप्राइज वैल्यू 771 मिलियन यूएस डॉलर की है और ये एक दुनिया की वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है जो सोलर के काम में काम करती है। सोलर सेल्स बनाती है, सोलर पैनल्स बनाती है। पॉलीसिलिकॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है आरईसी सोलर होल्डिंग्स, और इसको रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो न्यू सोलर पावर एनर्जी लिमिटेड है उसने 100% एक्वायर कर लिया है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और रिलायंस इंडस्ट्रीज जिस तरीके से अल्टरनेट एनर्जी में, सोलर एनर्जी में आगे बढ़ने की कोशिश करी है, उसी के तहत इस एक्विजिशन को देखना चाहिए। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की यूनिट ने आरईसी सोलर होल्डिंग्स को पूरी तरीके से खरीद लिया है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्विजिशन माना जाना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से अब आगे बढ़ रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज अल्टरनेट फ्यूल, अल्टरनेट एनर्जी की तरफ, वो इंपॉर्टेंट इसमें देखने को मिल रहा है। कंपनी ने इस बात का ऐलान किया है कि 100% शेयर होल्डिंग जो आरईसी सोलर होल्डिंग है उसको खरीद लिया है। आरईसी ग्रुप के तौर पे इसको देखा जाएगा और ये जो है इंटरेस्टिंग है। खरीदा किससे इसको? चाइना नेशनल ब्लू स्टार ग्रुप से इन्होंने खरीदा है। एंटरप्राइज वैल्यू है 77.1 करोड़ यूएस डॉलर, 77 करोड़ डॉलर की एंटरप्राइज वैल्यू पे ये डील हुई है। 100% इसका एक्विजिशन किया गया है। आरईसी जो है करीब 25 साल पुरानी कंपनी है और इसकी जो 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उसमें से 2 नॉर्वे में है जो सोलर ग्रेड के पॉलीसिलिकॉन बनाती है और एक जो है सिंगापुर में है जो पीवी फोटोवोल्टिक सेल्स बनाती है, मॉड्यूल्स उनके बनाती है। तो वन ऑफ द लीडिंग कंपनी वर्ल्ड की है आरईसी ग्रुप और इसको रिलायंस की जो सोलर यूनिट है उसने खरीद लिया है। हमारे साथ नरेंद्र तनेजा जी जुड़े हुए हैं, दुनिया के जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट हैं। इस तरीके के एक्विजिशन और रिलायंस की तैयारी पर क्या टिप्पणी है? तनेजा जी बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट रिएक्शन आपका इस बड़े एक्विजिशन पे। नहीं, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक्विजिशन है। आरईसी बहुत बड़ा नाम है, रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर पुराना नाम है, बड़ा नाम है और खासतौर से रिसर्च टेक्नोलॉजी से लेकर के जो उनकी डिलीवरी होती है वो यूरोप के अंदर खास तौर से, लेकिन पूरी दुनिया में उसकी एक अच्छी पहचान है। तो काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है क्योंकि इनका आप देखिए कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नॉर्वे में 2 हैं, सिंगापुर में है, इसके अलावा 2 और जगह सुनाई में आ रहा था काफी समय से उसको लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अब जिस तरह का भारत के अंदर हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर में हमारी सबसे बड़ी कंस्ट्रेंट रही कि 90% इक्विपमेंट बाहर से आते थे। अब सरकार का भी यही मंत्र है और रिलायंस भी यही प्रयास कर रही है कि कुल मिलाकर के जो मैन्युफैक्चरिंग है सोलर इक्विपमेंट की, जिसमें मॉड्यूल्स हो गए, सेल्स हो गए, पैनल्स हो गए, वो सब भारत में निर्माण हो, मेक इन इंडिया के तहत। तो वो इस तरफ जो है ये बहुत बड़ा कदम है और आपको खासतौर से रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में, सोलर टेक्नोलॉजी में नॉर्वे जैसा जो कोलैबोरेटर, इससे अच्छा कोई कोलैबोरेटर मिल नहीं सकता। तो ये खाली ये नहीं है कि आरईसी को कंपनी को 100% खरीद लिया गया। इससे बड़ी बात है कि इस कंपनी के साथ इसकी लेगेसी, इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ में इस पूरी फील्ड की इनकी समझ, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज, वो भी इसके साथ में आ रहा है। मतलब ये हुआ कि अब आपको जो है इसको मल्टीप्लाई करना जो है बड़ा आसान हो जाएगा। और ये कुछ और जानकारी रिलायंस का टारगेट, कुछ और जानकारी देते फिर आप उस पर रेट करिएगा। आरईसी ग्रुप की जो प्लान्ड एक्सपेंशंस हैं उसमें 2-3 गीगावाट सेल्स के यूनिट्स लगाई जाएंगी। मॉड्यूल फैक्ट्री सिंगापुर में एकदम ब्रांड न्यू होंगे 2G सेल्स की, और एक यूनिट फ्रांस में लगेगी, एक यूनिट 1 गीगावाट की यूएस में लगेगी। ये इनके प्लान्ड एक्सपेंशंस हैं जो ये करने वाले हैं और ये सब कुछ रिलायंस के उस पोर्टफोलियो में आ जाएंगे। कंपनी के पास 1300 एम्प्लॉयज हैं ग्लोबली और अभी जो उनकी यूनिट्स हमने आपको बताया कि सिंगापुर में और नॉर्वे में है। तो ये जो पूरा इंटीग्रेशन होने वाला है जो इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि रिलायंस ने जब अभी पिछले अपनी एजीएम में अनाउंस किया था कि वो फुल फ्लेजेड गीगा फैक्ट्री लगाएंगे और उसके साथ ही सोलर एनर्जी में बड़े पैमाने पर जा रहे हैं। तो नॉर्वे की इस कंपनी का जो एक्विजिशन है आरईसी होल्डिंग का कंप्लीटली 77 करोड़ डॉलर्स का, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। तनेजा जी, हम लोग कई बार चर्चा करते रहते हैं, हमारी आपकी बातचीत भी हुई थी कि जो न्यू एनर्जी है उस दिशा में अब बहुत तेजी से भारत बढ़ रहा है और उसमें रिलायंस का ये कदम बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं, उस प्रोडक्शन के लिए लगने वाले इक्विपमेंट को भी बनाना,
फिर उसको ट्रांसमिट करना, ग्रिड रखना, तो एक एंड टू एंड जिसको कहते हैं यूनिट के तौर पे रिलायंस की सोलर एनर्जी पावर विकसित हो रही है। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक है। देखिए, जो भविष्य है वो सौर ऊर्जा है। भारत में जो भविष्य है वो सौर ऊर्जा और आणविक ऊर्जा है, और दोनों ही कहीं ना कहीं जो आणविक ऊर्जा ही होती है तो सूरज भी वो न्यूक्लियर रिएक्टर ही कहा जाता है। तो सौर ऊर्जा जो है वो भारत का भविष्य है, भारत उसमें तेजी से बढ़ रहा है। हमने इंटरनेशनल कमिटमेंट भी कर दिए हैं पेरिस अकॉर्ड के अंतर्गत, क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत। अब ये जो आरईसी को लेने का मतलब ये है कि ये कैटलिस्ट बन जाएगा, ऐसा कैटलिस्ट जिसमें, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, इनका फ्रांस में और सिंगापुर में और जगह एक्सपेंशन का प्लान है, लेकिन उसके साथ आपको एक ऐसी कंपनी अब आपके परिवार में आ गई जिस कंपनी जो कैटलिस्ट बनेगी, जिससे आप जहां चाहे उसका विस्तार करेंगे। भारत में तो होगा ही होगा, इसके अलावा अन्य जो ज्योग्राफी है वहां भी आप कर पाएंगे। आज आराम से बैठ के पूरी सीरीज